खबर आई है जिसने पूरी दुनिया के सुरक्षा जानकारों को चौंका दिया। अब तक सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे कि ईरान और रूस के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, लेकिन अब जो दावा किया गया, अगर वो सच साबित हुआ तो ये मिडिल ईस्ट की पूरी जंग का रुख बदल कर रख देगा। मुस्तफा खामेनेई, जिन्हें अपने पिता की जगह ईरान की कमान सौंपी गई है और जिनके पीछे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू तक हाथ धोकर पड़े हुए हैं। कुवैत के मशहूर अखबार अल जरीदा ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई इस वक्त ईरान में है ही नहीं। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि मुस्तफा को एक बेहद गुप्त यानी सीक्रेट मिशन के तहत ईरान से बाहर ले जाया गया और उन्हें कहीं और नहीं बल्कि रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचाया गया है। दावा किया जा रहा है कि एक रूसी सैन्य विमान गुरुवार को तेहरान पहुंचा और मुस्तफा को लेकर सीधे मॉस्को उड़ गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उन्हें इतनी गुपचुप तरीके से रूस क्यों ले जाना पड़ा। इसके पीछे दो बड़ी वजह बताई जा रही है। पहली, उनकी खराब सेहत और दूसरी, उनकी सुरक्षा। पिछले कुछ दिनों से लगातार खबरें आ रही थी कि मुस्तफा खामेनेई एक हमले में घायल हो गए हैं। हालांकि ईरान बार बार इन खबरों को अफवाह बता रहा था, लेकिन अल जरीदा की रिपोर्ट कहती है कि ईरान पर हो रही भारी बमबारी और इजरायली हवाई हमलों के बीच तेहरान में उनका इलाज करना नामुमकिन हो गया था। कहा जा रहा है कि खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन से बात की और मुस्तफा को रूस में शरण देने का ऑफर दिया। पुतिन ने भरोसा दिलाया कि मुस्तफा की जान रूस में पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। जैसे ही वो मॉस्को पहुंचे, उन्हें राष्ट्रपति भवन के पास स्थित एक हाई टेक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी एक बड़ी सर्जरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी एजेंसियों को डर था कि मुस्तफा की लोकेशन लीक हो सकती है और उन पर फिर से हमला हो सकता है, इसलिए उन्हें मॉस्को शिफ्ट करना ही सबसे सही समझा गया। इस पूरे ड्रामे के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में सीधे सीधे मुस्तफा के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए। ट्रंप ने कहा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुस्तफा खामेनेई जिंदा है या नहीं। किसी ने उन्हें हाल फिलहाल में देखा है क्या? मुझे तो खबरें मिल रही हैं कि शायद वो इस दुनिया में है ही नहीं। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि अगर मुस्तफा जिंदा है तो उन्हें समझदारी दिखानी चाहिए और सरेंडर कर देना चाहिए। अमेरिका इस वक्त ईरान पर मानसिक दबाव बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ईरान वाकई इतना कमजोर हो गया है कि उसे अपने सुप्रीम लीडर को बचाने के लिए रूस की मदद लेनी पड़ रही है। अगर मुस्तफा रूस में है तो इसका मतलब है कि ईरान और रूस का गठबंधन अब सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब ये एक दूसरे के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई बन चुका है। इजराइल और अमेरिका के लिए ये खबर एक बड़ी चुनौती है। अगर मुस्तफा रूस की सुरक्षा में है तो उन तक पहुंचना अब नामुमकिन जैसा होगा। दूसरी तरफ अगर ईरान ने इन खबरों का खंडन करने के लिए मुस्तफा को सामने नहीं लाया तो ट्रंप के दावों को और मजबूती मिलेगी। युद्ध के मैदान से आ रही ये खबरें सिर्फ अटकलें हैं या हकीकत, इसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर मुस्तफा खामेनेई एग्जैक्ट है कहाँ?